हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल में आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स जानने के लिए देखिए, आप जैसे देखा होगा आपने, टर्म्स जनरली होता क्या है कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, जैसे कि 3x हो गया, 2x हो गया, 3x स्क्वायर्ड हो गया। ये सब क्या है? टर्म्स हैं। अब ये टर्म्स राइट कैसे होंगे पॉलिनोमियल में? तो प्लस और माइनस के फॉर्म में राइट होंगे, जिस तरह से ये राइट हो गया, ठीक है, इस तरह से राइट होंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस तरह के फॉर्म में राइट होंगे। तो ये जो प्लस और माइनस से अलग होते हैं, ये क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे 3x अलग टर्म है, 2 क्या है? अलग टर्म है। तो यानी यहाँ पे अगर हम इस पॉलिनोमियल में बात करें तो कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये 1 टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। तो यानी कि आपको समझ के रखना है कि प्लस एंड माइनस से जो टर्म अलग होते हैं, प्लस और माइनस से क्या होते हैं, जो भी यहाँ पे अलग होता है हमारा, है ना, तो वही क्या होता है? टर्म्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चैप्टर क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये मैंने क्या लिखा? इट इज़ अ चैन ऑफ टर्म्स, यानी कई सारे टर्म्स जब मिल जाएं तो वहाँ पे क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए कितने सारे टर्म्स मिल गए, 3 टर्म्स मिल गए, तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। यदि 2 टर्म्स मिल जाए, 2x प्लस 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2 टर्म्स हो गया। तो यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज़ अ चैन ऑफ टर्म्स, कई सारे टर्म्स का कलेक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला हमारा है टाइप्स मोनोनोमियल। मोनोनोमियल होता है इट हैज़ ओनली 1 टर्म्स। अब देखिए मैंने बताया टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं। तो जिसके 1 टर्म्स होते हैं वो क्या होता है? मोनोनोमियल। जिसके 1 टर्म का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे 3x लिख गया, ठीक है, 4y स्क्वायर लिख गया, तो ये क्या है? 1 टर्म हो गया, सिंगल ये लिखा हुआ है। तो जिनके 1 टर्म राइट होते हैं उनको क्या कहते हैं? मोनोनोमियल कहते हैं। अब दूसरा टाइप है इसी में, अब देखिए दूसरा टाइप है इसी में कि इट हैज़ ओनली 2 टर्म्स। यदि जिसके भी पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल के 2 टर्म्स हों तो उसे क्या कहते हैं हम? बायोनोमियल, ठीक है। जैसे कि हो गया 3x प्लस 1, 2x प्लस 2, 4y प्लस 3, इस तरह से क्या होता है? बायोनोमियल होता है। यानी जिसके 2 टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोनोमियल कहते हैं। फिर देखिए इसी में तीसरा होता है ट्राइनोमियल। इट हैज़ 3 टर्म्स। इट हैज़ 3 टर्म्स, यानी जिस भी पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, मैंने जैसा कि बताया है आपको कि प्लस एंड माइनस से हमारे टर्म्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये आप काउंट कर सकते हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो जिनके 3 टर्म्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। फिर देखिए हमारा 4th नंबर है पॉलिनोमियल। इट हैज़ मोर देन 3 टर्म्स, यानी जिसके 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो जैसे हो गया 3x पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो गया। अब हमें देखना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द polynomial, highest power of the polynomial is called the degree of the polynomial। यानी दिए गए पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की ही हाईएस्ट पावर जो होगी वही क्या होगी? हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल टर्म्स देखें तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया यहाँ। तो आप वेरिएबल में देखिए, वेरिएबल कौन होता है? x, यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, और 2 क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल को आपको देखना है इसमें हाईएस्ट पावर जो होगी। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 हो गई, यहाँ पे कितनी है? 2 हो गई। तो इसकी पावर आपको देखना है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2 हो गया। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 3x पावर 3 प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे दी गई है? इस टर्म में दी गई है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरह से आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं डिग्री के आधार पर। पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी क्या हो? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो? 1 हो। जिसकी क्या हो? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो? 1 हो। जैसे कि ax प्लस 1, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, जैसे हो जाए 3x प्लस 1, ये हो जाए 4y प्लस 1, तो ये क्या है?
लीनियर पॉलिनॉमियल क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कितना है? 1 है। फिर देखिए दूसरा टाइप है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है जिसकी पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कितना हो? 2 हो। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कितना हो? 2 हो। तो जैसे कि हो गया ax² bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख रखा है। अब आप देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हो जाएगा 3x² 2x + 1, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी दिए गए पॉलिनॉमियल की यदि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल 2 है तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फिर देखिए तीसरा क्या दिया गया है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो? 3 हो। तो यहाँ पे देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax की पावर 3 + bx² + cx + d। तो एग्जांपल जैसे कि इसकी पावर हम ले लें x की पावर 3 2x² 3x + 1, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो यानी दिए गए पॉलिनॉमियल की यदि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हो? 3 हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इस तरह से आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है।